नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से पुनः क्लास 12th में आव्यू से एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 आज हम लोग शूट करेंगे। जितने भी प्रश्न हो जाएंगे वो पार्ट 1 में जाएंगे। उसके बाद जो शेष प्रश्न है हम लोग भाग 2 में देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आपका प्रश्न यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया है समय के अभाव के कारण, क्योंकि जितना समय बच जाए उतना ही ठीक है। और एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको दिया गया है मान लीजिए कि A बराबर B बराबर C बराबर, ये आव्यूह दिया गया। एक आव्यूह A है, एक B है, एक आपका C है। तो इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। नीचे जो आपको यहाँ पर 5 दिए गए हैं इनको आपको सॉल्व करना है। क्या? जैसे A प्लस बी, यानी आव्यूह A और B को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा। अगर आव्यूह A से B को घटा दें तो क्या होगा। अगर आव्यूह A में 3 से गुणा करके C आव्यूह को घटा दें तो क्या होगा। या फिर A और B का गुणा कर दें तो क्या होगा। या फिर ऐसी स्थिति है B और A का गुणा कर दें तो क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके सलूशन को हम लोग। यहाँ पर जैसे कि उपरोक्त में आपको दिया गया है कि A, B, C तीनों मान दिए गए, तो मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता हूँ। हमें मान किसका ज्ञात करना, फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया है A प्लस बी, तो हम लोग क्या करेंगे, A का मान रख लेंगे। यानी आव्यूह A में क्या है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 3 है, 2 है और प्लस B। आव्यूह B क्या है, आव्यूह B को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 3 माइनस 2, 5। ये मैंने दोनों आव्यूहों को लिख लिया और बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि A और B आव्यूह दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये प्रथम आपको अवयव दिया गया, ये इसका दिया गया, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का। यहाँ पर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का अवयव, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये वाला 2 प्लस 1, इसका ये वाला 4 प्लस 3, ये वाला 3 प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -2। उसके बाद में ये 2 प्लस ये वाला 5। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड कर लेंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 4, 3, 7 और 3 में से 2 गया 1, 2, 5, 7। ये इसका आ गया है। ये आप जानते हैं यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। A प्लस बी, दो आव्यूहों का योग जो है 3, 7, 1, 7, ये मुझे प्राप्त हुआ है। यही इसका अभिष्ट आंसर है। इसी प्रकार हम लोग इसी के नीचे देखते हैं A माइनस बी, इसका जो सेकेंड पार्ट है A माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A आव्यूह में कितने अवयव, ये 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, माइनस B आव्यूह में 1, 3, -2, 5। बहुत ईजी है, माइनस लगाए तो ये सब घटेंगे। तो 2 माइनस का 1, ये वाला 4 माइनस का 3, ये वाला 3 और देखो माइनस है तो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 और ये वाला आपका 2 माइनस का 5। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 2 में से 5 गया, माइनस का 3 बचा है। तो ये भी आपका 2 × 2 ऑर्डर का प्राप्त हो गया और यही आपका है राइट आंसर। यही आपका क्या है, राइट आंसर। मैं साइड में होता हूं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे के भागों को देखता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समय थोड़ा बचत करें आप भी, नहीं तो लॉन्ग वीडियो ज़्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। जितने हो जाएंगे उतना ही ठीक है। चलिए अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर दिया, अब यहाँ पे तीसरा वाला है, तीसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा यहाँ पर दिया गया है 3A माइनस सी, यानी हम लोग क्या करेंगे, 3 और A मैट्रिक्स क्या है, ये है 2, 4, 3, 2 माइनस सी, और वो आपका C वाला रख लीजिए यहाँ पे, माइनस का 2, 5, 3, 4। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले गुणा करेंगे। तो इसका जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, प्रत्येक में कर दीजिएगा, 3 चौकू 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 -2 और माइनस ये आपका 5 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4।
अब हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे बेटा, ये हो गया 6, घटाना है तो ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, ये वाला आपका 12, -5, ये वाला 9, ये वाले आपके -3, ये वाले 6, -4। फाइनल घटा कर लिख दीजिएगा, 6 और 2 कितना हो गया 8, 12 में से 5 गया 7, और 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। तो ये कितने ऑर्डर का आपको रिसीव हुआ, 2 × 2 का। कब, जब हम ए आव्यूह में 3 से गुणा करके सी आव्यूह को घटा देते हैं तो आपका 8, 6, 7, 2 ये रिसीव होता है। इसी प्रकार हम लोग इसका चौथा पार्ट देखेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया ए बी। इसका मतलब है ए आव्यूह को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2, 4, 3, 2 और डॉट बी, बी वाले को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ तो जाएगा 1, 3, -2, 5। देखो इसे थोड़ा विशेष समझ लीजिएगा, इसमें जो मल्टीपल करने का जो तरीका होता है, जो रूल होता है वो बेटा ये होता है। इसमें क्या होता है, इसकी रो को यानी इसकी पंक्ति और इसके कॉलम से गुणा करते हैं। समझिए, अभी मैं समझाऊंगा, कायदे से आराम चलेंगे। इसकी एक पंक्ति फिर इनके दोनों कॉलम से गुणा करेंगे, फिर ये वाली पंक्ति फिर इन दोनों कॉलमों से गुणा करेंगे। चलिए देखें कैसे। ये देखो, ये 2 × 1, ठीक है, फिर लगा दीजिएगा प्लस। अब ये 2 × 1 हो गया, उसके बाद में यहां पर आ जाओ 2 × 1, उसके बाद में इसका इसके साथ कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 × -2। 2 × 1 प्लस 4 × -2, ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। उसके बाद में अब देखो, इसमें दोनों में कर दिया हमने, समझिए 2 × 1 = 2 प्लस लगा दिया, फिर इसका इसमें हमने कर दिया 4 × 2। उसके बाद में इसका इसके साथ करते हैं 2 × 3, 2 × 3 प्लस 4 × 5। समझिए पुनः, यानी इस रो का इस कॉलम से पहले, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद में पुनः सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से। जैसा कि मैं पुनः यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए 2 × 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर 4 × -2, उसके बाद इसका भाई इसके साथ हो गया पूरा। अब हम इसका रो का सेकंड वाला काम करेंगे, 2 × 3 प्लस 4 × 5। अब आ जाइए, अब ये इस यानी फर्स्ट का इन दोनों से हो गया, अब सेकंड का इन दोनों से करना है। देखो 3 × 1 प्लस 2 × -2, उसके बाद इससे करना है 3 × 3 प्लस 2 × 5, 2 × 5। समझिएगा, यहां पर मैंने क्या किया, इसका पहले इससे किया 2 × 1 प्लस 4 × -2, उसके बाद फिर इसका इससे किया 2 × 3 प्लस 4 × 5। उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 3 × 1 हो गया प्लस 2 × -2 हो गया, उसके बाद 3 × 3 हो गया प्लस 2 × 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे और सरल करेंगे। ये हो गया 2 × 1 = 2 प्लस माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8, उसके बाद में ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 4 पंचे 20, उसके बाद में 3 × 1 = 3 और प्लस माइनस 2 दूनी 4, 3 × 3 = 9 प्लस 2 पंचे 10, बराबर का सिंबल लगा लीजिए यहाँ पे। 2 में से 8 गया माइनस का 6, 20 और 6 26, उसके बाद 3 में से 4 गया माइनस का 1, और ये 9 और 10 19, यानी 2 × 2 ऑर्डर का ये मुझे आंसर प्राप्त हुआ इसका। अब मुझे एक रह गया निकालने को है, तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं बी ए का निकाल लेता हूँ। B.A का क्या होता है, फटाफट मैं साइड में होता हूँ। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब यहाँ से इसको तीसरे वाले को हटाते हैं पहले, तब तक नहीं है तो उधर नोट कर लिए, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, नोट करना इतना नहीं है। नोट ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने कायदे समझ लिया, क्योंकि मैथ है। चलो देखते हैं, अब आपका रह गया है 5वां, जिसमें कि हमें फाइंड करना BA, यानी मतलब यहाँ पर मुझे B मैट्रिसेस को रखना है। यहाँ पे B, ये आ गया आपका 1 3 -2 5, और A को रखना है
ए में क्या है 2 4 3 2। अब इसका गुणा करने का तरीका आपको पता ही, मैंने बताया कि इसका रो और इसके कॉलम से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। देखो पहली रो का पहले कॉलम से हो चुका है, यानी 1 गुणे 2 प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर 3 गुणे 3। उसके बाद अब देखो इतना हो गया। अब इसका हम करेंगे इसके साथ में, तो 1 गुणे 4, 1 गुणे 4 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 2। उसके बाद में इसका हम लोग करेंगे -2 इंटू 2 प्लस, अब इसका इसके साथ में हो जाएगा 5 इंटू 3। उसके बाद में इसका इसके साथ करेंगे -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। एक बार फिर से समझें, मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के साथ में। तो देखिए 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, उसके बाद में इसके साथ हो गया। अब इसका फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -2 इंटू 2 प्लस 5 गुणे 3। उसके बाद में इसके साथ में -2 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 दूना 2 प्लस 3 तियां 9, 2 दूनी 4 प्लस 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 1 चौकू 4 प्लस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस 2 पंचे 10। फाइनली इसे ऐड कर लीजिएगा। अब ये आ जाएगा 2 और 9 11, 6 4 10, और 15 में से आपका 4 चला जाएगा 11 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर भी आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो ये है 5वें का राइट आंसर, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 को। और तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2 हमने ले लिया है। इसमें दिया गया कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी फाइंड करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है इसको ऐड करना है, और सेकंड में इसको ऐड करना है। बहुत अच्छा सवाल है वैसे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड जो इसका पार्ट है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके सोल्यूशन में हम लोग पहले देखते हैं पहले वाले को। जैसा कि पहला यहाँ पर दिया गया है AB माइनस BA प्लस AB और BA, इन्हें क्या करना है, ऐड करना है A और A, यानी A प्लस A, उसके बाद में B प्लस B, ये B और प्लस ये B, ये वाला -B प्लस B, उसके बाद में A प्लस A। इनको फाइनल ऐड करने के बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं A और A क्या हो गया, 2A हो गया, B और B क्या हो गया, 2B हो गया, और ये B प्लस माइनस का कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका 2A हो जाएगा। ये भी आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मुझे प्राप्त हो गया है, और फाइनल इसका आंसर हो गया है। इसके बाद में हम लोग इसको देखते हैं दूसरे वाले का सलूशन। देखो यहाँ पर बेटा दिया गया आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें ऐड करना है आपको 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, ये दिया गया है। अच्छा, इसे मुझे ऐड करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये, क्योंकि इसको जोड़ना है ना, तो हो जाएगा प्लस 2ab। उसके बाद में वाला लिख लीजिएगा v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये वाला 2 यानी ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो गया। उसके बाद में हो गया आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। उसके बाद में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्या किया, इन दोनों आव्यूहों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के उपरांत में मुझे क्या यहाँ पर प्राप्त हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अच्छा, हम लोगों ने क्लास 7 में ही पढ़ा था, 7 और 8 में क्या फार्मूला पढ़ा था बेटा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी के माइनस का भी फार्मूला पड़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अच्छा इससे हम लोग क्या करेंगे, इनको फाइंड करेंगे। ये हमारे फार्मूले ही आ गए यहाँ पे, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कितना अच्छा सवाल है, यानी इसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें नीचे वाला लगा हुआ है तो हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये भी आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, और यही इसका बेटा राइट आंसर है। तो इसे आप बहुत जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, मैं साइड में होता हूँ, फिर मैं इसे हटाता हूँ। और अगला प्रश्न आपका 3 अभी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो जल्द से जल्द नोट कीजिए। नोट कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें भी और पार्ट हैं, पार्ट 3 और 4, ठीक है, तो ये 2 आप नोट कीजिएगा। मैं अब 3 और 4 को देता हूँ आपको। तो इसी से आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 से इसी का खंड आपका 3 और 4 है। इसमें भी आपको बता दें, आप अपनी बुक पर लिख लीजिएगा, ये जो 4th पार्ट है क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसका तीसरे का सलूशन यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और 4 माइनस का 6, ये हो जाएगा 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4। अब इन्हें क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 12, यानी फर्स्ट को इसके फर्स्ट के साथ 4 प्लस 7, और ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 6। अब सेकेंड वाले में आ जाओ, 8 प्लस 8 5 प्लस 0, ये 5 प्लस 0, उसके बाद में 16 प्लस 5, उसके बाद में ये 2 प्लस 3, उसके बाद में आपका 8 प्लस 2 8 प्लस 2, उसके बाद में वाला 5 प्लस 4। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 5 4 कितना हो जाएगा 9। यानी ये आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मुझे आंसर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब इस 4th वाले के यहाँ के सोल्यूशन को देखेंगे हम लोग, यानी सोल्यूशन ऑफ 4th आपका। तो ये सोल्यूशन ऑफ 4th है, इसको मैं नोट करता हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका इसको देखिए पहले तीसरे वाले, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, इसको और इसको ऐड कर दिया। उसके बाद में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद में ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक सर्व समीकरण होती है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ी होगी, क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है बेटा। अब इसी स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद में भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर रिसीव हो गया है, तो यही इसका है फाइनल आंसर। तो चारों यहाँ पे आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के, इसे आप देख जाओ फटाफट, और उसके बाद में चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 आपका स्क्रीन पे दिया गया है। कह रहे हैं निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। जहाँ पे इसमें 6 खंड दिए गए हैं आपको, 5 ये और 6ठा ये यहाँ पे लिया गया है। तो फर्स्ट में ये फाइंड करना है, सभी में क्या है प्रोडक्ट ही निकालना है, यानी गुणन ही निकालना है इनका। तो यहाँ से मैं देखता हूँ सलूशन में पहला पार्ट जो है आपका दिया गया है ए बी माइनस बी ए और
ए माइनस बी और बी ए। चलिए इनका प्रोडक्ट निकालता हूँ यानी गुणन निकालता हूँ। मैंने क्या बताया था, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ पहले गुणा करते हैं। तो हो जाएगा a इंटू ये वाला a प्लस ये वाला b इंटू बी। समझिए a इंटू ए प्लस उसके बाद में b इंटू बी। अब आ जाइए इसका इसके साथ में करते हैं तो हो जाएगा a इंटू माइनस का b, a इंटू माइनस का b प्लस b इंटू ए। अब आ जाइए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद में सेकेंड कॉलम के साथ। तो माइनस b इंटू ए प्लस a इंटू बी इसके साथ। अब आ जाए इसका इसके साथ में माइनस b इंटू माइनस बी प्लस a इंटू ए। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा a का गुणा करोगे a से तो a स्क्वायर प्लस b का b से करोगे b स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे माइनस का ए बी प्लस इसका गुणा करोगे आ जाएगा ए बी, फिर इसके साथ गुणा करोगे माइनस का ए बी, फिर हो जाएगा प्लस ए बी, उसके बाद इसके साथ करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस का है कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली जीरो आ जाएगा। ये माइनस ए प्लस का ए भी जीरो आ जाएगा और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सेम करने के लिए लिख लिया है। और ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और यही इसका है राइट आंसर, यही इसका है राइट आंसर। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, कुछ समय दे रहा हूँ आपको, जल्दी करें फटाफट। चलिए अब यहीं पर जगह है, मैं यहाँ पे ही देख लेता हूँ। चलो यहाँ से ये पार्टीशन करता हूँ, सेकंड वाले को यहीं से देख लेता हूँ, आ जाएगा। मैं सोचा पहले नहीं आ पाएगा। 1 2 3 देखो ये फर्स्ट कॉलम है इसमें यहाँ पे, और ये दिया गया आपका 2 3 4। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड के साथ करते हैं। देखो 1 गुणे 2, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा 1 गुणे 3, उसके बाद में क्या हो जाएगा 1 गुणे 4। यानी पहले इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया, उसके बाद 2 गुणे 2, उसके बाद 2 गुणे 3, उसके बाद में 2 गुणे 4। अब 3 का इसके साथ करो, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, उसके बाद 3 गुणे 4। अब फाइनल कर लीजिएगा, 1 गुणे 2 का मतलब 2, 1 3 3, 1 चौकू 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 चौकू 8, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौकू 12। ये आपका 3 इंटू 3 का रिसीव हो गया, 3 इंटू 3 का 3 इंटू 3 का आपका व्यू रिसीव हुआ है। तो थोड़ा वक्त इसके साथ देता हूं, फिर मैं अगला प्रश्न आपको लिख के दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, यहां से आपका फर्स्ट सोल्यूशन था, हटाता हूं इसको। चलिए अब देखिए आपके 2 ये हो चुके हैं। तीसरा सोल्यूशन ऑफ थर्ड, यहां पर दिया गया है आपको 1 -2 2 3, और यहां पे आपको दिया गया है 1 2 3 2 3 1 के साथ में प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। चलिए देखो पहले इस रो का इन कॉलम्स के साथ, तीनों के साथ, तो हो जाएगा 1 गुणे 1, ठीक है, उसके बाद में प्लस ये हो जाएगा -2 गुणे 2। ओके, इसका इसके साथ हो गया। अब देखो इसका इसके साथ करते हैं हम लोग, 1 गुणे 2 प्लस, अब ये आपका आ जाएगा -2 गुणे 3, इसका इसके साथ में, उसके बाद में फिर इसका इसके साथ में 1 गुणे 3 प्लस -2 गुणे 1, ठीक है। अब आ जाओ इसके साथ करते हैं, ये आ जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1, फिर आ जाएगा 3 गुणे 2, उसके बाद में इसके साथ हो गया। अब इसके साथ करते हैं,
तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ करते हैं तो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1। ओके, तो ये इनका हो गया है। देखिए प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही समझ में आएगा आपको। तो 1 एकन 1 और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, उसके बाद में 1 दूनी 2 और ये प्लस माइनस माइनस 2 तियाँ 6, उसके बाद में 1 तियाँ 3 प्लस माइनस माइनस 2 एकन 2, ये आ जाएगा आपका 2 एकन 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकन 3। अब इसको फाइनल करता हूँ, 4 माइनस के प्लस का 1 माइनस का 3 बचा यहाँ पे, 6 में 2 गया माइनस का 4 बचा, ये आपका 1 बचा, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 9 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो रिसीव हुआ है वो 2 इंटू 3 ऑर्डर का अभी यहाँ पे रिसीव हुआ मुझे 2 इंटू 3 का। तो मैं आपको 5 सेकेंड देता हूँ, फटाफट इसे देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चला जाए तो मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि अगला जो है वो 3 इंटू 3 का है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आ नहीं पाएगा। चलिए चौथे का देखते हैं, लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 2 3 4 3 4 5 4 5 6, उसके बाद में 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5, इनका प्रोडक्ट निकालना है। इसके को मैं चेंज करता हूं। चलिए आपको पता ही है इस रो का इस कॉलम्स के साथ में ऐसे ही करना है काम। तो रेडी हो जाएं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में प्लस 4 इंटू 3। ठीक, अब ये इसके साथ हो गया, अब सेकेंड कॉलम के साथ इसी का ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस का 3। ठीक है, प्लस फिर आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। अब आ जाओ इसके साथ करते हैं 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, मैंने कहा था ना बड़ा हो जाएगा। चलिए अब इसका इसके साथ करते हैं, सेकेंड का इसके साथ में, तो 3 इंटू 1, उसके बाद में प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, उसके बाद में देखो इसके साथ हो गया। आप सेकेंड कॉलम के साथ चलते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2, उसके बाद में प्लस 5 इंटू 0, इसके साथ हो गया। अब आइए इसके साथ में, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। ओके, अब आ जाइए थर्ड का इसके साथ करते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, ये वाला। उसके बाद में इसका आ जाइए इसके साथ में, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। उसके बाद अब इसका इसके साथ में 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। बहुत बहुत अच्छा है, एकदम मज़ा आता है, बस आराम से करिएगा। देखिए प्रोडक्ट में जब लॉन्ग होता है चाहे जितना कर लीजिए, तो 3 इंटू 3 का है, 4 5 6 10 तक चाहे जितना कर लीजिए, बस थोड़ा केयर रखिएगा, आप आराम से केयरफुली काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं फिर से, देखो कितना मज़ा आ रहा है। 2 एकन 2 प्लस 3 0 में 0
प्लस 4 तियाँ 12। अभी देखो माइनस है, ध्यान रखना इसका विषय। 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 जीरो में 0, उसके बाद 2 पंचे 10 प्लस 3 चक्कू 12 प्लस 4 पंचे 20, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 3 इक्कन 3, 4 जीरो में 0 प्लस 5 तियाँ 15, इधर आ जाओ माइनस का 9, 4 दूनी 8 प्लस 0। अब इधर आ जाओ 3 पंचे 15, 4 चौकू 16, 5 पंचे 25, ठीक है। 4 एकन 4, 5 जीरो में 0, 6 तियाँ 18, इधर आ जाओ माइनस का 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10 0, उसके बाद में 4 पंचे 20 प्लस 5 चौकू 20 प्लस 6 पंचे 30, ठीक। अब इसको आगे यहाँ से ले, देखो कितना शॉर्ट होता जा रहा है। अब फाइनली हो जाए यहाँ पे, देखो यहीं पे, चलो यहीं कर लो। देखो 12 2 कितना हो गया 14 है। अब इधर आ जाओ, ये प्लस के 6 माइनस का 6, आप जानते हो सन्नाटा हो जाएगा 0। अब इनको ऐड कर लीजिए 2 0 0 2 यानी 2, उसके बाद में 2 3 1 4 42। आ जाओ यहाँ पे 15 और ये 3 18। अब ये माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का आ जाएगा 1, ये इनको ऐड कर लो। देखो 5 5 10 6 16 के 6 यहाँ से लगा 1 3 4 1 5, ठीक। आ जाओ यहाँ पे 18 4 22, उसके बाद में 10 से माइनस का 2, उसके बाद में 20 20 40 3 70, ठीक। ये हो गया आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का। कितना हुआ 3 इंटू 3 ऑर्डर का, और ये आपका राइट आंसर। इसे बहुत ही सावधानी से नोट कर लीजिएगा, मैं साइड में होता हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो 4 हो गए हैं, अब हम लोग 5वें से बात करेंगे। किससे बात करेंगे 5वें से। बहुत जल्दी करो भाई, समय का विशेष ध्यान, समय के बिना कुछ नहीं होता है, समझे लाले। चलिए तो कितने हो गए थे 4 हो गए थे। 5वां देखिए, 5वें में है 2 1 3 2 -1 1, और इधर है आपका 1 0 1 -1 2 1। चलिए ओके, वही काम करना है, आपको पता ही है कौन सा करना है। इस पंक्ति का इन कालमों के साथ में पहले तो ये हो जाएगा बेटा 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1, इसका इसके साथ में। ओके, अब देखो इसका इसके साथ करना है 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 2, 1 गुणे 2। अब इसका हो गया इसके साथ, अब इसका इसके साथ करेंगे 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, ठीक। अब आ जाओ इसका इसके साथ में, तो हो जाएगा 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे माइनस का 1। अब आ जाओ इसके साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 2, इसके साथ हो गया। अब आ जाओ इसके साथ में 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1। अब आ जाओ इसका इसके साथ में -1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1, उसके बाद में इसके साथ आ जाओ -1 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 2 ये, उसके बाद में इसके साथ आ जाओ -1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, ठीक है, 1 गुणे 1। बस हो गया काम। 2 एकन 2 प्लस माइनस -1 एकन 1, इधर आ जाओ 0 प्लस 1 दूनी 2। अब यहाँ देखो 2 एकन 2 प्लस 1 एकन 1, इधर आ जाइए 3 एकन 3 माइनस 2 एकन 2, इधर देखिए 0 प्लस 2 दूनी 4, इधर है 3 एकन 3 प्लस 2 एकन 2, यहाँ पर -1 प्लस -1, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1 दूनी 2, यहाँ पर आ जाए -1 प्लस 1 एकन 1। अब इसे फाइनल कर लीजिए, 2 में से गया 1, 0 और 2 2, 2 1 3, 3 में से 2 गया 1, 0 4 4, 3 2 5 -2, ये आपका 2 और ये हो जाएगा 0। ये कितना हो गया 1 2 3 1 2 3, 3 इंटू 3 ऑर्डर का आपको आंसर प्राप्त हुआ है। मैं साइड में होता हूँ, फटाफट इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब अगला देखते हैं। 5 यहाँ तक हो गया है, हम लोग अब छठे से बात करेंगे।
ये भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, कह रहा मेरा नंबर नहीं, बेचारा लास्ट में था। चलो इसका भी नंबर आ गया, इसके अरमान अधूरे नहीं रहेंगे। ये है आपका छठा, ये हो गया आपका 3 -1 3 -1 0 और 2, और इसका करना है 2 1 3 -3 0 1 के साथ प्रोडक्ट करना है इसका है। चलिए इसका इसके साथ 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3, ठीक, यानी इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ करना है 3 × -3, इसका इसके साथ प्लस -1 × 0 इसका प्लस 3 × 1। ओके, अब आ जाओ इसका इसके साथ करते हैं -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3। अब आ जाओ इधर इसके साथ में -1 × -3 फिर 0 × 0 प्लस 2 × 1। अब आ जाइए 3 दूनी 6 और ये जाएगा -1 1 प्लस 3 3 9। इधर आ जाइए -3 3 9 और प्लस माइनस का 0 प्लस का 3 1 3, ठीक है। 1 दूनी 2 माइनस का प्लस का 0, उसके बाद में प्लस के 3 दूनी 6 और इधर आ जाइए प्लस 3 1 3 प्लस 0 प्लस 2 1 2। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब देखो 9 और 6 कितने हो गए 15 15 9 6 15 15 में से 1 गया 14। अब देखो माइनस का 9 और प्लस के 3 तो माइनस के बचेंगे 6 बेटा। अब ये देखो यहाँ बचेगा 4, 6 में से 2 गया 4 3 2 5। तो ये आपको प्राप्त हुआ 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और ये है आपका आंसर। मैं साइड में होता हूँ, अपना काम करिए फटाफट। और प्रश्न नंबर इसके बाद मिलेगा आपको 4। तो ये है आपका प्रश्न 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि यदि a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये, तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए। यानी पहले आपको a + b और b - c फाइंड करना है, साथ ही सत्यापित कीजिए कि साथ में ही आपको ये सिद्ध करना है कि a + b - c एंड a + b - c आपको ये फाइंड करना है, सत्यापित करना है कि ये जो आपका ये पक्ष है बराबर में ये पक्ष आप लाएं। ठीक, तो देखते हैं, बहुत अच्छा है। आप इसे इम्पोर्टेंट नाम भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा मैं कहता हूं तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, a + b मुझे फाइंड करना है। तो a + b के लिए हम लोग क्या करेंगे, a के पहले लिख लेंगे सभी अवयव 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 1, यानी ये a के सभी लिख लिए प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, b के लिख लेंगे, तो हो जाएगा 3 - 1 2, ये हो जाएगा 4 2 5 2 0 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 1 + 3 हो जाएगा, यानी इसका इसके साथ ऐड, फिर 2 प्लस और ये हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा -3 प्लस के ये 2। इधर आ जाइए 5 + 4 हो जाएगा 0 + 2, और ये आपका है 2 + 5, ये आपका आ जाएगा 1 + 2 ये वाला, उसके बाद में -1 + 0 ये वाला, उसके बाद में 1 + 3 ये, और ये इनको ऐड कर दिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनको फाइनल ऐड करते हैं। 1 और 3 4, 2 में से 1 गया 1, 3 में से आपका 2 गया, यानी -1 बचा, और ये आपका 5 4 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4। 1 2 3 1 2 3, 3 × 3 ऑर्डर का आव्यूह मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, b - c फाइंड कर लेते हैं साथ में ही। क्या फाइंड कर लेते हैं, b - c। तो b - c फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b के पहले अवयव लिख लेंगे 3 4 2, उसके बाद में -1 2 0,
उसके बाद में 2 5 3 माइनस सी के अवयव हैं 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, 3 में से वाला घटा दिया, फिर माइनस 1, उसके बाद में 2 माइनस 2, ठीक है। इधर आ जाइए 4 माइनस 0, उसके बाद में 2 माइनस 3, फिर आपका 5 माइनस 2, फिर इधर है 2 माइनस 1, फिर 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3। अब यहाँ पर फाइनल निकाल लेते हैं हम लोग। 3 में से 4 गया माइनस का 1, माइनस का ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 4, और हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 ऑर्डर का आपको प्राप्त हुआ है, ठीक। अब देखिए a प्लस बी मैंने फाइंड कर लिया, b माइनस सी फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, तब तक आप इसे देख लीजिएगा फटाफट। थोड़ा मैं आपको 4-5 सेकंड दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मिटाना पड़ा बीच सवाल में। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ऐसी स्थितियाँ हैं तो बाद में नोट कर लिया करो। वैसे हमारे हिसाब से तो चलिए इसको लेते हैं हम लोग, इसको अलग से सॉल्व यहाँ पर लिखते हैं। तो ये आपको दिया गया है a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, LHS ले लो तो RHS लाना, RHS लाना है तो आपको LHS लाना। चलिए मैं LHS ले लेता हूँ। LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपका a प्लस बी माइनस सी। देखो बहुत ईजी है। अब यहाँ पर a वाले अवयव क्या हैं, a के अवयव लिख लीजिएगा। ये आपके a के दिए गए 1 5 1, ठीक है। उसके बाद में 2 0 माइनस का 1 माइनस का 3 आपका 2 1। अब देखो मैंने इसीलिए नहीं हटाया था इसको, ठीक है। पहले मैंने कहा था हटा देंगे, लेकिन देखो मुझे फायदा करेंगे। यहाँ पर बी माइनस सी है, बी माइनस सी का मान क्या मैंने निकाला, बस यहीं पे रख दीजिएगा प्लस बी माइनस सी का। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 2 0, ठीक। ये आ गया, ये मैंने b माइनस सी का मान यहाँ पे रख लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का करना है यहाँ पे, ठीक। तो 1 और प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका, आप जोड़ेंगे इसको तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 2 और प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 0। उसके बाद में 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, उसके बाद में 0 प्लस और माइनस माइनस, ये 1 है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3, उसके बाद में 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 0, ठीक है। अब ये मैं यहीं पे लिखता हूँ, हो सकता है जरूरत पड़ी तो मिटाना पड़ सकता है। चलिए अब देखो इसको मैं ऐड करता हूँ, तो 1 में से बन गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ बचेगा माइनस का 3, ये बचेगा 5 4 9, ये बचेगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, ठीक। ये आपका आ गया LHS। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इधर से हटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हटा लेता हूँ। चलो ये तो नोट ही कर लिया होगा आपने। अब मैंने मान भी रख लिए हैं, तो a प्लस बी का तो मैंने मान मिटा दिया है भाई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, फिर से पुनः कर लेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS ले लेंगे। RHS बेटा है a प्लस बी और माइनस का c, तो a प्लस बी इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। a प्लस बी यानी 3 और 1 4, ठीक है। थोड़ा मेहनत हो गई, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे आ जाएगा माइनस का 1। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, उसके बाद इसमें इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 2, इसमें इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 7, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 3, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे आ जाएगा माइनस का 1, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे आ जाएगा बेटा 4। तो ये मैंने a प्लस बी निकाल लिया। माइनस का c के अवयव लिख लीजिए यहाँ पर, हो जाएगा 4 0 1, हो जाएगा 1 3 माइनस 2, हो जाएगा 2 2 3। चलिए
अब इसको मैं क्या यहाँ पे घटाना है, तो हो जाएगा 4 माइनस 4, ये वाला 4 माइनस 4 हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा -1 माइनस का 2, तो हो जाएगा 9 माइनस 0, उसके बाद में हो जाएगा 2 माइनस 3, उसके बाद में हो जाएगा 7 माइनस 2, उसके बाद में हो जाएगा 3 माइनस 1, हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 2, उसके बाद में हो जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है, अब मैं इसको फाइनल करता हूँ। 4 में से 4 गया 0, 1 में से गया 0, और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से इसको मिला लीजिए, देखो 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5, 2 1 1, ये भी आपका 3 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 3, ये भी हो गया आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का। यानी जितना आपका LHS आया उतना ही आपका RHS आया, अर्थात LHS बराबर RHS। तो यही आपका हो गया प्रूव्ड, ये आपका हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में होता हूँ। तो चलिए देखते हैं, 5वां प्रश्न है, यदि a बराबर ये तथा b बराबर ये तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखता हूं इसका सलूशन। आपको क्या फाइंड करना बेटा, 3a माइनस 5b। अब यहीं पे मान रख लीजिएगा, a मैट्रिक्स को यहाँ पे लाइएगा, 2/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 2/3 2, ये हो जाएगा 5/3, हो जाएगा 4/3, हो जाएगा 2/3। उसके बाद में -5, और b के एलिमेंट्स लिख लीजिएगा, 2/5, 3/5 1, 1/5, 7/5, 2/5, 6/5, 4/5 और 2/5। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2/3 गुणे 3, ये हो जाएगा 1 गुणे 3, ये हो जाएगा 5/3 गुणे 3, और ये भी हो जाएगा 1/3 गुणे 3, 2/3 गुणे 3, ये हो जाएगा 4/3 गुणे 3, ये हो जाएगा 7/3 गुणे 3, हो जाएगा 2 गुणे 3, ये हो जाएगा 2/3 गुणे 3। उसके बाद में माइनस, अब 5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2/5 गुणे 5, ये हो जाएगा 3/5 गुणे 5, ये हो जाएगा 1 गुणे 5। आ जाइए इधर, 1/5 गुणे 5, ये हो जाएगा 2/5 गुणे 5, ये हो जाएगा 4/5 गुणे 5, ये हो जाएगा 7/5 गुणे 5, 6/5 गुणे 5, हो जाएगा 2/5 गुणे 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, 5 से 5, 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 ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, जो बचा है उसको लिख लो बच्चा। ये यहाँ पर क्या बचा, 2, 1 3 3, और ये बचा 5, ये बचा यहाँ पर 1, ये बचा 2, ये बचा यहाँ पे 4, ये बचा है 7, ये बचा 3 दूनी 6, ये बचा है 2, माइनस यहाँ क्या बचा है 2 3, 1 5 5, 1 1 1, 2 4 7 6 2। फाइनल इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये जाएगा 2 माइनस 1 इसमें से, फिर हो जाएगा 3 माइनस 3, फिर हो जाएगा 5 माइनस 5, फिर हो जाएगा 1 माइनस 1, फिर हो जाएगा 2 माइनस 2, फिर हो जाएगा 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 7 माइनस 7, 6 माइनस 6। ठीक है, और उसके बाद में 2 माइनस 2। अच्छा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देख रहे हो 2 माइनस 2, सॉरी। ठीक है, तो बेटा आ जाएगा ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
ये 3 × 3 ऑर्डर का है और ये इसका है राइट आंसर है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, यही है। बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये प्रश्न नंबर 6 है। इस प्रश्न को और देखते हैं, फिर इतनी रखते हैं, काफ़ी समय हो चुका है, वीडियो भी लंबा हो गया है फिर उतना जो है अपलोड करने में प्रॉब्लम जाती है। कह रहे हैं कि सरल कीजिए इतने, और ये मान दिया गया है। अब देखो यहाँ पर जब दिया ही गया है, चलो लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा आपका cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये हो जाएगा बेटा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका sin थीटा। अंदर इसके गुणा कर दीजिए, इसका इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा इसका। अब इसका इसमें करो, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डॉट cos थीटा और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका इधर कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद में इसका हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ये आपका हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन सबको ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के उपरांत में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको भी ऐड करता हूँ तो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको ऐड कर लेता हूँ तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम लोग जानते हैं सर्व समीका से क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो जाएगा 1। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 सर्व समीका से। तो 2 × 2 ऑर्डर का है और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, मैं समय दे रहा हूं थोड़ा आपको। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। ये पार्ट आपका आज बन आपको दिया है मैंने, काफ़ी समय आपके साथ बिताया है और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में, बस थोड़ा आप कमी कर देते हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है लॉन्ग वीडियो है, देखने में प्रॉब्लम जाए, लेकिन मेरे सामने भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर 1-2 सवालों को शूट करेंगे आपको देंगे तो उसमें क्या होता है, समय तो कम होगा लेकिन 1-2 सवालों से नहीं बन पाता है, क्योंकि ये मैथ है। और आप देख रहे हो 6 प्रश्नों को हल करने में लगभग 1 घंटे की वीडियो बनने जा रही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका जो शेष भाग है आपको हो सकता है, मुझे सवाल नहीं पता है, 10 या 11 होंगे, ठीक है। तो अगर अगले पार्ट 2 में आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे के 2 पार्ट बना लेंगे। जो भी जैसा होगा आपको उसी हिसाब से वीडियो मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक और गुड नाइट।